बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि तातीलात से पहले हमने क्लास पंजम का उर्दू बे का कुछ काम मुकम्मल किया था और कुछ काम तातीलात हो जाने के बाइस आपको PDF नोट्स में व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा जा चुका है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। उन PDF नोट्स की वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि आप उनको समझ रहे होंगे और अपने वक्त को ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। तो आज हम अपना उर्दू बे का काम शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले है वाहिद जमा। क्या है? वाहिद जमा। ठीक है, वाहिद किसे कहते हैं? एक को। वाहिद एक। तो वाहिद की सबसे पहले क्या डेफिनेशन होगी, क्या तारीफ़ होगी, ये पढ़ने से पहले बेटा आप जानते हैं कि आपके पास उर्दू बे की किताबें मौजूद हैं। तो आप सब बच्चे अपनी किताब खोलें। जी खोल ली। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13, क्या है? सफ़ा नंबर 13, पेज नंबर 13 खोलें। जी खोल लिया। सबसे पहले हम तारीफ़ पढ़ेंगे कि वाहिद और जमा किसे कहते हैं। ठीक है, वाहिद वो इसम है जो सिर्फ़ एक चीज़, जगह या शख्स को ज़ाहिर करे। यानी जब आप एक चीज़ बारे या एक जगह बारे या एक शख्स बारे बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वाहिद कहलाता है। क्या कहलाता है? वाहिद कहलाता है। जी मसलन अब मिसाल दी गई है, जैसे कुर्सी, एक कुर्सी है तो वो वाहिद है। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक कुर्सी है तो वो वाहिद है। किताब, एक किताब है तो वो वाहिद है। समझ आ गए बेटा? नेक्स्ट है जमा। जमा का मतलब है एक से ज़्यादा चीज़ें। यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं तो वो जमा है। तो क्या इसकी तारीफ़ है? वो इसम है जो एक से ज़्यादा चीज़ों, जगहों या अशख़ास को ज़ाहिर करे। अब आप देखें बेटा, आपको तारीफ़ में ही पता चल जाएगा कि वाहिद में हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है चीज़ और जमा में आ गया चीज़ों, यानी ज़्यादा चीज़ें हो गई है ना। तो एक चीज़ और ज़्यादा चीज़ों, जगह, जगहों और शख्स, तो जमा में आ गया अशख़ास। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि जब एक से ज़्यादा चीज़ों बारे, एक से ज़्यादा जगहों बारे या एक से ज़्यादा अशख़ास बारे बात हो रही है तो वो हमारी क्या है? जमा है। क्या है? जमा है। जैसे वाहिद में हमने पढ़ा था कुर्सी, एक कुर्सी। अगर एक से ज़्यादा है तो क्या बन जाएंगी? कुर्सियाँ। क्या बन जाएंगी? कुर्सियाँ। किताब एक है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो क्या बन जाएंगी? किताबें। क्या बन जाएंगी? किताबें। समझ आ गया बेटा? अब यहाँ पर जमा बनाने के कुछ तरीके बताए गए हैं। आपकी हेडिंग है जमा बनाने के तरीके। यहाँ जमा बनाने के कुछ तरीके बताए गए हैं कि हमने किस हर्फ के साथ किस हर्फ को मिलाना है या किस हर्फ को हटाकर उसकी जगह दूसरा हर्फ लगाना है जिससे हमारी जमा बन जाती है।
ठीक है बेटा। तो सबसे पहला है हमारा इसमें वाहिद के आखिर में अलिफ या गोल है हो तो इसकी जगह बढ़िए लगाने से जमा बन जाती है। यानी अगर आपका वाहिद लफ्ज़ उसके आखिर में अलिफ आ रही है, ठीक है, अलिफ आ रहा है या गोल है आ रही है, या अलिफ आ रहा है या गोल है आ रही है, तो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लग जाता है, बढ़िए लग जाता है। तो बढ़िए लगाने से जमा बन जाती है। जैसे मिसाल है बेटा, बेटा, तो आप जानते हैं बेटा के आखिर में क्या है, अलिफ। तो जब हमने इस अलिफ को हटा दिया और इसकी जगह बढ़िए लगा दिया तो क्या बन गया, बेटे। क्या बन गया, बेटे, बेटा, बेटे। अब आप अपनी किताब पर देख सकते हैं कि हमारे पास वाहिद जमा मौजूद हैं। तो मैं चंद एक वाहिद जमा पढ़ने लगी हूँ, आप गौर से सुन लीजिएगा। नंबर 1 है बेटा, बेटे। नंबर 2 बछड़ा, गाय के बच्चे को कहा जाता है, ठीक है, और इसकी जमा क्या है, बछड़े। तोहफा, तोहफे। शीशा, शीशे। अब देखें शीशा आखिर में क्या आ रहा है, गोल है, आखिर में क्या आ रहा है, गोल है, तो उसको हटाकर बढ़िए लगा दिया तो क्या बन गया, शीशे। बंदा, बंदे। ठीक है बेटा, समझ आ गया जी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें। नंबर 2 हमारा है वाहिद के आखिर में ये नून गुन्ना। क्या लगाना है, ये नून गुन्ना लगाने से जमा बन जाती है। यानी वाहिद लफ्ज़ जो आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो वैसे ही रहता है, बस आखिर में क्या लगा देते हैं हम, ये नून गुन्ना लगाते हैं। अब इसकी मिसाल क्या है कि आपने पढ़ा नमाज, नमाज, ये आपका वाहिद है। तो जब आप इसकी जमा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, नमाजें। अब देखिए नमाज इसी तरह लिखेंगे और आखिर में ये नून गुन्ना लगेगा तो वो बन जाएगा, जमा बन जाएगी नमाजें, जमा बन जाएगी नमाजें। जैसे एक और मैं आपको बता रही हूँ, रात। नंबर 2 है रात। अब देखिए रे अलिफ ते, तो जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो जमा में रे अलिफ और ते की छोटी शक्ल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके साथ हमने ये और नून गुन्ना को मिलाना है। तो ते की छोटी शक्ल, साथ में ये की छोटी शक्ल और आगे नून गुन्ना। अब देखिए हमारा लफ्ज़ वही रहा है, बस आगे ये और नून गुन्ना लगाया तो क्या बन गया, रातें। रात, रातें, रात, रातें। ठीक है। अब एक मैं आपको लफ्ज़ और बता दूं, नंबर 3 हमारा है तलवार, तलवार। अब देखें इसके आगे हमने सिर्फ क्या लगाना है, ये और नून गुन्ना लगाना है, तो वो क्या बन जाएगा, तलवारें, तलवारें, तलवार, तलवारें। समझ आ गया बेटा। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14, सफ़ा नंबर 14 यानी पेज नंबर 14 खोलेंगे। नंबर 3 है हमारा कि वाहिद से जमा कैसे बनती है। वाहिद के आखिर में हमज़ा, ये नून गुन्ना। पहले हमने लगाया था सिर्फ ये और नून गुन्ना। अब एक तरीका उन्होंने क्या बताया है कि वाहिद के आखिर में हमज़ा, ये नून गुन्ना लगाने से जमा बन जाती है। ठीक है, यानी हमज़ा, ये और नून गुन्ना लगाएं तो जमा बन जाती है। अब इसकी मिसाल कैसे है, जैसे एक आपके पास लफ्ज़ है दवा, दवा, तो ये हमारा लफ्ज़ ऐसे ही रहेगा। हम इसके आगे हमज़ा, ये नून गुन्ना लगाएंगे तो बन जाएगा दवाएं, दवा, दवाएं।
एक और आपको बता रही हूँ, जैसे है हवा, हवा यानी हवा चल रही है, हवा, तो ये हमारा लफ्ज़ ऐसे ही रहेगा। हम इसके आगे हमज़ा ये नून गुन्ना लगाएंगे तो बन जाएगा हवाएं, हवाएं। समझ आ गया बेटा? अब कुछ और अल्फाज हैं जो कि मैं एक मरतबा पढ़ूंगी, आप उसको समझ लें। वबा, वबा कहते हैं बेटा बीमारी को, ठीक है। वबा, वबाएं, माँ, माएँ, बला, बलाएं वगैरह, ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर 4, वाहिद के आखिर में अलिफ नून गुन्ना। अब ये देखिए बेटा, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें हम अपने हरूफ को बदलते जाते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में ये नून गुन्ना लगता है, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में हमज़ा ये नून गुन्ना लगता है। और अब वो क्या बता रहे हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके वाहिद के आखिर में अलिफ नून गुन्ना लगाने से जमा बन जाती है, यानी लफ्ज़ वही रहता है, बस आखिर में अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा होता है तो वो जमा बन जाती है। जैसे नेकी, नेकी, जब आप इसकी जमा बनाएंगे तो ये आपका लफ्ज़ ऐसे ही रहेगा, नून ये काफ, ये का शोशा, ठीक है, क्योंकि हमने साथ अलिफ मिलाना है। तो ये की जो है वो सॉरी छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल और उसके साथ हम अलिफ बना देंगे, ठीक है, और आखिर में नून गुन्ना, तो वो बन गया नेकियां, नेकी, नेकियां, नेकी, नेकियां, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बकरी, यानी मैं आपको एक और लफ्ज़ बता रही हूँ मिसाल के तौर पे, बकरी। जब आप इसके साथ अलिफ और नून गुन्ना लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बे काफरे, ये की छोटी शक्ल आ जाएगी, इसके साथ अलिफ और नून गुन्ना, तो ये बन गया बकरियाँ, बकरियाँ। उसके अलावा मज़ीद कुछ अल्फाज हैं जैसे कुर्सी, कुर्सियाँ, बीवी, बीवियाँ, लड़की, लड़कियाँ, कापी जिस पर आप लिखते हैं, कापियाँ, रोटी, रोटियाँ वगैरह, ठीक है, समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, इस्म वाहिद मोनस, यानी इसमें वाहिद हो, वाहिद नाम हो और वो मोनस हो, ठीक है, उसके आखिर में ये अलिफ या हो, यानी अगर आपके वाहिद मोनस इस्म के आखिर में ये अलिफ या हो तो उसके आखिर में नून गुन्ना का इजाफा करने से जमा बन जाती है, यानी हर हमारा लफ्ज़ वही रहता है, आखिर में क्या हो, ये अलिफ या हो, तो वो उसमें हम किस चीज़ का इजाफा करते हैं, नून गुन्ना का। किसका इजाफा करते हैं, नून गुन्ना का, तो वो हमारी जमा बन जाती है। जैसे आपके पास एक लफ्ज़ है बंदरिया, बंदर की मोनस है, बंदर की मोनस है बंदरिया, ठीक है, ये आपका वाहिद है। अब आप देखें आखिर में क्या आ रहा है, ये अलिफ या, जब हमने इसको इसके आखिर में नून गुन्ना लगाया तो ये बन गया बंदरियाँ, बंदरियाँ के हमने नून गुन्ना की आवाज़ भी निकालनी है। जैसे है चिड़िया, एक और मैं आपको मिसाल बता रही हूँ, चिड़िया। अब चिड़िया के आखिर में भी ये अलिफ या आ रहा है तो हमने ये अलिफ की या के आगे क्या लगाना है, नून गुन्ना लगाना है, तो क्या बन जाएगा, चिड़ियाँ। क्या बनेगा, चिड़ियाँ। पढ़ें आप मेरे साथ, चिड़ियाँ, ठीक है। उसके अलावा चूहिया, चूहियाँ, डिबिया, डिबियाँ, यानी हमारे नून गुन्ना की आवाज़ भी अदा होनी चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप अपने किताब का सफ़ा नंबर 15,
सफ़ा नंबर 15 खोलें, पेज नंबर 15। आपका नेक्स्ट टॉपिक है अरबी अल्फाज की जमा। अरबी अल्फाज की जमा यानी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी अल्फाज होते हैं, यानी अरबी ज़ुबान से वो निकले हैं, लेकिन उनकी जमा कुछ मुख्तलिफ होती है। यानी किसी के आगे कुछ हरूफ लगते हैं, किसी के आगे कुछ हरूफ लगते हैं। जैसे कि पहला है हद, तो हद हदूद, हद का क्या हो जाएगा हदूद। हक हकूक, सतर, सीन तोए रे, सतर, तो इसकी जमा हो जाएगी सतूर। सजदा सजूद, अमर अमूर, नकल नकूल, रस्म रसूम, असल असूल, शक शकूक। अब आप देखें किसी के आगे कोई उसके उस लफ्ज़ की मुनासबत से आगे मुख्तलिफ हरूफ लग रहे हैं, तो ये हमारी इससे जमा बन जाती है। आपने बेटा बहुत तवज्जो से याद करना है, ये आपके काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं वाहिद जमा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मर्तबा में सारे वाहिद जमा याद कर लें। आपके पास किताब मौजूद है, आप इस काम को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट लें। यानी आप ये कहें कि मैंने 5 एक दिन याद करने हैं, 5 एक दिन याद करने हैं। अब आपके पास हेडिंग्स के साथ है, ठीक है, आपके पास टोटल कितनी हेडिंग्स हैं, 6 हेडिंग्स हैं। तो आपके ये 6 हेडिंग्स के साथ जो हैं, आप कहें कि मैंने हर हेडिंग में से 5 याद करने हैं, और फिर वो याद करने के बाद आप लिखें ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है बेटा जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 खोलें। आपकी मश्क है जिसमें पहला है आपका वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। यानी कुछ वाहिद दिए हुए उनकी आपने जमा बनानी है और कुछ जमा है जिनके आपने वाहिद लिखने हैं। ठीक है, जैसे मस्जिद मसाजिद, उस्ताद अस्सातिज़ा, मकसद मकासिद, बस्ता बस्ते, इल्म अलूम और नमाज नमाजें। ठीक है, ये आपकी वाहिद की जमा। अब कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिनमें जमा के वाहिद हैं, जैसे कुतब, कुतब जमा को कहते हैं, यानी ज़्यादा किताबें हों तो वो कुतब होती हैं, तो वाहिद क्या होगा किताब। हाजरीन, हाजरीन यानी ज़्यादा लोग सामने मौजूद हों तो हम उन्हें कहते हैं हाजरीन, तो उसका वाहिद क्या होगा हाजिर। हाजिर, एहकाम हुक्म, अनवार नूर, इस्लाहात इस्लाह और मदारिस मदरसा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मंदरजा झैल, अल्फाज की जमा लिखें। यानी ये कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं जो कि आपके पीछे काम से मुतल्लिका हैं, आप वहाँ याद कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना सवाल नंबर 4 देखें। खाली जगहों को जमा अस्मा से पुर कीजिए। यानी जमा इस्मा आपने लगाने हैं, यानी जमा के अल्फाज लगाने हैं, आपने वाहिद लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना इन खाली जगहों में। ठीक है, नंबर 1, हमारे स्कूल के डैश बहुत काबिल और मेहनती हैं। हमारे स्कूल के डैश बहुत काबिल और मेहनती हैं, तो क्या आएगा असातिज़ा। असातिज़ा, अब ये देखें ये जमा है और के का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगर ये कहा जाता कि हमारे स्कूल का, तो वो वाहिद में आ जाता। तो यहाँ पूछा गया हमारे स्कूल के, तो ये पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर जमा लगाना, तो क्या आएगा असातिज़ा। नंबर 2, हमारी जमात के तमाम डैश पास हो गए। हमारी जमात के तमाम डैश पास हो गए। तुलबा, तुलबा
तालिब इल्म होता है एक, तो तुलबा, ठीक है। जलसे में डैश की तादाद बहुत ज़्यादा थी, यानी आप जानते हैं कि जलसा वहाँ पर एक शख्स तो नहीं होता, ज़्यादा होते हैं, तो किसकी तादाद ज़्यादा थी? लोगों। जलसे में लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है, अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए डैश भेजे, डैश भेजे, अंबिया, अंबिया। और नंबर 5 है, इस लाइब्रेरी में 10,000 डैश हैं। अब बेटा लाइब्रेरी किसे कहते हैं? जहाँ पर मुख्तलिफ शोबे से या मुख्तलिफ आलूम की कुतब वहाँ पर मौजूद होती हैं, किताबें वहाँ पर मौजूद होती हैं, रिसाले होते हैं, मालूमाती किताबें वहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? कुतब। क्या आएगा? कुतब। कि इस लाइब्रेरी में 10,000 कुतब हैं। समझ आ गया बेटा? वाहिद जमा आपके यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। कि क्या हमने पढ़ा? वाहिद एक चीज़ को कहते हैं और जमा एक से ज़्यादा चीज़ों को कहा जाता है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? जमा बनाने के कुछ हमने तरीके पढ़े हैं कि किस इस्म के आखिर में क्या हर्फ लगता है, क्या हर्फ ख़त्म होता है, तो वो जमा बन जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर बेटा वो इस्म है जो नर के लिए बोला जाता है, यानी मेल के लिए बोला जाता है, उसे मुज़क्कर कहते हैं। मसलन अब यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई हैं, मर्द, लड़का, बैल, बैल वगैरह कुछ हमें मिसालें बता दी गई। ये हमारे सारे क्या हैं? मुज़क्कर हैं। और मुअन्नस किसे कहते हैं? वो इस्म है जो मादा के लिए बोला जाता है, यानी फीमेल के लिए बोला जाता है। आप इंग्लिश में फीमेल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप लड़के हो तो आप मुज़क्कर, और अगर लड़की हो तो मुअन्नस। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मुज़क्कर में मर्द था तो उसका मुअन्नस क्या होगा? औरत। लड़का तो मुअन्नस क्या हुआ? लड़की। बैल तो बैल का मुअन्नस क्या है? गाय। क्या है? गाय। अब कुछ यहाँ पर बेटा आपके सफ़ा नंबर 18 पर मुज़क्कर मुअन्नस दिए गए हैं, जो उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ इंसानों के नाम हैं, उनके ताल्लुकात हैं जो इसमें ज़ाहिर किए जाते हैं। जैसे कि अगर खालू हैं तो आपकी अम्मी की बहन के शौहर वो खालू के होंगे और उसका मुअन्नस क्या होगा? खाला। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मुज़क्कर मुअन्नस हैं, जैसे अब्बा, यानी आपके वालिद को अब्बा भी कहा जाता है, तो अब्बा, अम्मा आपकी माँ को कहा जाता है। खान बेटा आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि ये एक ज़ात है कि खान बरादरी जो है हम कहते हैं, तो खान और उसका मुअन्नस क्या है? खानम। खानम। गुलाम, यानी जो घर में हमारे काम करने वाले मुलाजिम हैं उन्हें कहा जाता है गुलाम, और वो मुज़क्कर है। अगर मर्द है तो मुज़क्कर क्या है? गुलाम है। और अगर औरत है तो वो मुअन्नस में क्या आ जाएगा? लोंडी। लोंडी। और इसके लिए एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल होता है, वो क्या है? कनीज़। कनीज़। ठीक है। मियाँ, यानी वालिद, आपके वालिद जो हैं या एक मर्द जो है उसको मियाँ भी कहा जाता है, और जो उसकी जो है जैसे आपकी वालदा जो हैं वो आपके वालिद की क्या है? बीवी। क्या है? बीवी। इसके अलावा कुछ और अल्फाज हैं, जैसे कि शोहर, बीवी, ताया, यानी आपके वालिद के बड़े भाई जो हैं वो आपके हैं ताया, और उनकी बीवी जो हैं वो आपकी क्या लगती हैं? ताई। चचा, यानी आपके वालिद के जो छोटे भाई हैं, जो आपके वालिद से छोटे हैं, तो वो आपके क्या लगते हैं? चचा, और उनकी बीवी क्या लगी? चच्ची। ठीक है। नवाब, बेगम, पड़ोसी,
पड़ोसन यानी पड़ोसी, आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं, आपके साथ, आपके घर के साथ घर में जो लोग रहते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? पड़ोसी। मर्द है तो पड़ोसी, और अगर औरत है तो क्या होगा? पड़ोसन। बादशाह और उसका मुअन्नस क्या है? मलका। दादा, दादी, पोता, पोती। समझ आ गए बेटा? ये आपके मुज़क्कर मुअन्नस भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। आपने इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेना है कि आपने रोज़ कितने याद करने हैं। ठीक है बेटा? अब आप अपनी किताब का सफ़हा नंबर 19 पेज नंबर 19 खोलें जी। पहला आपका है नंबर 1, अगर इसमें मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या गोल है हो तो इसको याए मारूफ यानी छोटिये, याए मारूफ यानी छोटिये से बदल देते हैं। यानी अलिफ या गोल है को हटा देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं और इसके आखिर में क्या लग जाती है? छोटी ये। क्या लग जाती है? छोटी ये। जैसे अंधा, अंधी। जैसे कि मैं अब आपको यहाँ पे कुछ मिसाल बताने लगी हूँ इसकी। अंधा, अब देखिए इसके आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है। ठीक है, आखिर में क्या है? अलिफ है। तो जब हमने इस अलिफ को हटा दिया और इसके आखिर में हमने छोटी ये लगा दी तो क्या बन गया? अंधी, जो कि है मुअन्नस। ठीक है, जैसे लंगड़ा, यानी आप देखते हैं अगर किसी की कोई एक टांग खराब हो और वो सही तरीके से नहीं चल रहा तो हम उसे क्या, वो क्या होता है? लंगड़ा। अब इसके आखिर में भी क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है। जब हमने इसको हटा के इसकी जगह छोटी का इजाफा किया तो वो क्या बन गया? लंगड़ी, लंगड़ी। लड़का, इसके आखिर में देखिए अलिफ आ रहा है, इसको जब हमने हटा के छोटी लगा दिया तो क्या बन गया? लड़की, लड़की। अब इसके अलावा बेटा और है, जैसे पोता, पोती, कंवारा, कंवारी, भांजा, भांजी, जोलाहा, जोलाही, हमसाया, हमसाई वगैरह। समझ आ गए बेटा? अब आप अपनी किताब का सफ़हा नंबर 20 खोलें, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 जी। नंबर 2 है हमारा, अरबी अल्फाज को मुअन्नस बनाने के लिए मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में गोल है बढ़ाकर मुअन्नस बनाते हैं। यानी अरबी अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि जब हम उसमें मुज़क्कर लफ्ज़ अगर बोलते हैं तो वो वैसे ही रहता है, बस आखिर में क्या होता है कि हम गोल है बढ़ा देते हैं। अब इसकी मिसाल कैसे? जैसे एक लफ्ज़ है बालिग, बालिग कहते हैं समझदार को, बड़े शख्स को। ठीक है, अब देखिए ये लफ्ज़ बालिग, हमने इस लफ्ज़ को इसी तरह से लिखना है, बेअलिफ बा, लाम, गैन, और अब गैन की छोटी शक्ल के साथ गोल है आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया? बालगा, बालिग, बालिगा। मालिक, यानी जो, अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो वो आपका क्या है? मालिक। तो ये लफ्ज़ ऐसे ही रहेगा, बस इसके आखिर में हम क्या करेंगे? गोल है का इजाफा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? मालिका। मुजाहिद, मुजाहिद कहते हैं जो जहाद करता है अल्लाह की राह में, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और इस्लाम की हिफाजत के लिए जो जंग करता है या लड़ता है उसे कहते हैं मुजाहिद। तो इसको भी, इसके आखिर में भी हम सिर्फ गोल है का इजाफा करेंगे तो वो बन जाएगा मुजाहिदा, मुजाहिदा। जाहिद, जाहिद बेटा कहा जाता है परहेजगार को, जो अल्लाह की बहुत इबादत करने वाला होता है। अब इसके आखिर में भी जब हम गोल है लगाएंगे तो वो बन जाएगा जाहिदा। क्या बन जाएगा? जाहिदा। जाहिद,
जाहिदा। ठीक है, समझ आ गया। इसके अलावा मज़ीद आपके जो अल्फाज हैं उनमें हैं जमील, जमीला, खादिम, खादमा, जोज, जोजा, सुल्तान, सुल्ताना, शायर, शायरा, आलिम, आलमा, कातिल, यानी अगर कोई मर्द जो है अगर किसी को कत्ल कर देता है तो उसे कहा जाता है कातिल, और अगर कोई औरत है तो वो क्या कहलाएगी? कातला। क्या कहलाएगी? कातला। समझ आ गया जी स्टूडेंट्स। अब हमारे नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है हैवानात के मुज़क्कर मुअन्नस, यानी कुछ हैवानात यानी जानवरों के नाम ऐसे हैं जो कि मुज़क्कर होते हैं और उनकी मुअन्नस भी बन जाती है। ठीक है, तो वो क्या है? जैसे कि जी, जैसे एक लफ्ज़ है गधा, जानवर का नाम है। ठीक है, तो इसका मुअन्नस क्या होगा? गधी। अब इसमें अभी बेटा मुख्तलिफ हरूफ आ जाते हैं, किसी के आखिर में छोटी ए लगता है, किसी के दरमियान में कोई ऐसा हर्फ आ जाता है जो कि मुअन्नस बन जाता है। जिसकी मिसाल क्या है? अब देखिए, इसके अलिफ को हटा के छोटी ए लगाया तो गधा, गधी। अब एक है आपके पास चिड़ा, हमारे परिंदे का नाम है चिड़ा। जब हम मुअन्नस लिखेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? चिड़िया। अब इसमें अलिफ से पहले ये लगेगा, ये अलिफ या, तो ये बन गया चिड़िया। ठीक है, जैसे चूंटा, चूंटा तो बन गया चूंटी। क्या बन गया? चूंटी। ठीक है, बैल। अब देखें, बैल मुज़क्कर है तो इसका अपोजिट है गाय, जो कि बिल्कुल अलग लफ्ज़ में तब्दील हो गया है। ठीक है, समझ आ गया। उसके अलावा है मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, चूहा, चूहिया, रीछ, रिछनी, भैंसा, भैंस वगैरह। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 खोलेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 21 खोल लिया। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेटा मुतफ़र्रक़। मुतफ़र्रक़ मुज़क्कर मुअन्नस। मुतफ़र्रिक़ का मतलब होता है मुख्तलिफ, एक दूसरे से अलग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमें बातें बताई जा रही हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़ास हैं कि कुछ मुज़क्कर ही हैं और मुअन्नस ही हैं। हम उसको मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर नहीं पढ़ सकते। जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया है कि ज़ुबानों के नाम, ज़ुबानों के नाम हमेशा मुअन्नस बोले जाते हैं। यानी हम जो ज़ुबान कहते हैं कि कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, तो ये सब जो नाम है ज़ुबानों के, ये क्या पढ़े जाते हैं? मुअन्नस पढ़े जाते हैं। मसलन उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है। ठीक है, समझ आ गया बेटा। उसके अलावा अरबी बोली जाती है, फ़ारसी बोली जाती है। तो ये सब ज़ुबानें, यानी जितनी भी ज़ुबानें हैं उनके नाम हमेशा मुअन्नस बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका आ गया नंबर 2, दिनों के नाम सिवाय जुमेरात के मुज़क्कर है। यानी दिनों के नाम जो हैं वो मुज़क्कर हैं, लेकिन सवाए जुमेरात के कि ये मुअन्नस है। बाकी सारे नाम पीर,
मंगल, बुध, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये सब नाम मुज़क्कर है। सिर्फ मुअन्नस क्या है? जुमेरात है, कि जुमेरात मुअन्नस है, बाकी सब नाम जो हैं वो मुज़क्कर पढ़े जाते हैं और बोले जाते हैं। ठीक है। नंबर 3 है हमारा बेटा तमाम नमाजों के नाम। तमाम नमाजों के नाम मुअन्नस है। मुअन्नस है, यानी फजर पढ़ी जाती है, ज़ोहर भी पढ़ी जाती है। हम ये नहीं कहते फजर पढ़ा जाता है, ज़ोहर पढ़ा जाता है, नहीं, ये सब नाम क्या है? मुअन्नस है। फजर, ज़ोहर, अस्र, मगरिब और इशा, ये सब नमाजों के जो नाम हैं ये क्या है? मुअन्नस पढ़े जाते हैं। क्या पढ़े जाते हैं? मुअन्नस, ये मुज़क्कर नहीं है। समझ आ गया जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा है नंबर 4 तमाम पहाड़ों समुद्रों और दरियाओं के नाम मुज़क्कर है। यानी ये जितने भी नाम हैं ये सब मुज़क्कर हैं। आप किसी भी पहाड़ का नाम लेते हो या किसी समुंदर का नाम लेते हैं या दरिया का नाम लेते हैं, ये सब नाम मुज़क्कर हैं। सिर्फ 2 दरिया ऐसे हैं जो कि मुअन्नस हैं, और वो कौन से हैं? गंगा और जमुना। ये दोनों दरिया जो हैं वो क्या हैं? मुअन्नस हैं। बाकी जितने भी दरिया हैं वो सब मुज़क्कर, जितने समुंदर हैं वो उनके नाम मुज़क्कर हैं। ये जितने भी पहाड़ हैं उन सब के नाम मुज़क्कर हैं। ठीक है। जैसे कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी मुअन्नस नहीं बनती, लेकिन कुछ वो मुज़क्कर होते हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वो मुज़क्कर में आते हैं। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके मुज़क्कर नहीं बनते, लेकिन जब हम उनको लिखते हैं या बोलते हैं तो वो मुअन्नस में आ जाते हैं। अब उनमें क्या कौन कौन से हैं? सबसे पहले कुछ मुज़क्कर अल्फाज जो हैं वो देखेंगे। जैसे अखबार, अखबार पढ़ा जाता है। अखबार क्या है? पढ़ा जाता है। तो क्या है? अखबार मुज़क्कर है। अखबार मुज़क्कर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया दही। दही मुज़क्कर है, दही मुअन्नस नहीं है। यानी आप दही जो है वो खट्टा है या आप कह देते हो दही खट्टी है, तो खट्टी सही नहीं है, खट्टा, यानी ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। मरहम, कि आप कहते हो कि जी मुझे चोट लगी है तो मरहम लगानी है, तो मरहम लगाई नहीं जाती, मरहम लगाया जाता है। मरहम मुज़क्कर है। खेल मुज़क्कर है, खेल खेला जाता है, खेली नहीं जाती। ठीक है। उसके बाद टिकट खरीदा जाता है, टिकट खरीदी नहीं जाती, तो टिकट क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है। उसके अलावा कुछ और यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे तार, मिजाज, मेल, होश, फ़ोटो, बाजा, मौसम वगैरह। ठीक है। ये सब नाम जो हैं ये क्या है? मुज़क्कर हैं। अब कुछ अल्फाज यहाँ पर मुअन्नस दिए गए हैं। अब वो मुअन्नस अल्फाज कौन से हैं? जैसे प्याज, पहला लफ्ज़ है प्याज, एक सब्ज़ी का नाम है। ठीक है। तो ये क्या है? मुअन्नस है। प्याज खरीदी जाती है, प्याज खरीदा नहीं जाता। आवाज़ दी जाती है, हम ये कहते हैं ना, हमने तुमको आवाज़ दी, ये तो नहीं ना कहते हमने तुमको आवाज़ दिया, तो आवाज़ मुअन्नस है। गेंद मुअन्नस है। अब ये देखिए, इनके कोई अगर हम ये कहें कि इन मुज़क्कर का हम कोई मुअन्नस बना लें तो वो नहीं है। ये अल्फाज मुज़क्कर या मुअन्नस है,
इनके मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं बनते, ये बाज़ाते खुद मुज़क्कर या मुअन्नस में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे नाक हो गई, ये मुअन्नस में आ गया। मेज़ हो गई, ये भी मुअन्नस में है। ठीक है, उसके अलावा झाड़ू, साइकिल, किताब, तख्ती, चाय वगैरह, ये सब आपके क्या हैं, मुअन्नस हैं। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 22 खोलें। किताब का सफ़ा नंबर 22 खोलें। खोल लिया जी बेटा, खोल लिया आपने अपना सफ़ा नंबर 22। ठीक है, इसमें हमारा सवाल है, ज़ैल में दी गई खाली जगहों में मुनासिब मुज़क्कर मुअन्नस लगाएं। मुज़क्कर मुअन्नस लगाएं, यानी अब ये कुछ हमारी बेटा खाली जगहें हैं जिनमें हमने मुज़क्कर या मुअन्नस लगाना है। यानी हम जुमला पढ़ेंगे और उसके मुताबिक जहाँ मुज़क्कर आना है वहाँ मुज़क्कर का लफ्ज़ और जहाँ मुअन्नस आना है वहाँ मुअन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे नंबर 1 है, डैश दूध लेकर आया। अब आया तो अलिफ से पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, मुज़क्कर है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, अब दूध कौन लेकर आता है, जी, दूध गवाला लेकर आता है। तो हम लिखेंगे गवाला दूध लेकर आया। गवाला दूध लेकर आया। ठीक है, कि गवाला यानी दूध बेचने वाले को कहते हैं। तो हम उसी की मुनासबत से वही लफ्ज़ लिखेंगे जिस बारे बात की जा रही है। दूसरा है, डैश कपड़े सीती है। सीती छोटी ए का आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये मुअन्नस लफ्ज़ है। ये क्या है, मुअन्नस है। तो कपड़े कौन सीती है, जी, दर्जन। अगर यहाँ पर आता डैश कपड़े सीता है तो हम यहाँ लिखते दर्जी, लेकिन यहाँ पर मुअन्नस का वर्ड पूछा गया है, मुअन्नस का लफ्ज़ पूछा गया है कि डैश कपड़े सीती है, तो क्या आएगा, दर्जन। दर्जन। नंबर 3 है, डैश कपड़े धोती है। अब यहाँ पर भी छोटी आ गया, तो क्या मतलब है इसका कि ये भी क्या है, मुअन्नस है। क्या है, मुअन्नस है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कौन कपड़े धोती है, हाँ जी, धोबन। क्या हम बोलेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे धोबन। यानी अगर यहाँ पर आता डैश कपड़े धोता है तो हम लिखते धोबी, लेकिन यहाँ पर मुअन्नस लफ्ज़ पूछा गया है तो हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, धोबन। धोबन कपड़े धोती है। नेक्स्ट है, डैश बैठा बीन बजाए। अब ये एक नज़्म का मिसरा है, आपने ये बच्चों की एक नज़्म है, तो उसका एक मिसरा बताया गया है, डैश बैठा बीन बजाए। तो बैठा अलिफ आ गया है, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है, मुज़क्कर लफ्ज़ है। क्या लफ्ज़ है, मुज़क्कर है। तो इसमें क्या आएगा, राजा। राजा, राजा बैठा बीन बजाए। याद आई आपको नज़्म बच्चों की, जी, राजा बैठा बीन बजाए। नेक्स्ट बेटा आपका है, डैश ने बाग संवारा। डैश ने बाग संवारा। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बाग की देखभाल कौन करता है, कौन करता है, जी, माली। कौन करता है, माली। तो माली ने बाग संवारा। हम फ़ौरन हमारे जहन में आएगा, आपने कभी किसी औरत को यानी घर की जो ख़वातीन हैं वो काम कर लें
तो वो एक अलग बात है। अपने बाग में पौधों की काट छांट कर लें या पौधों को पानी दे दें, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप देखा जाए कि एक बाग को एक मुनासिब शक्ल देना, उसकी देखभाल करना, पौधों को पानी देना, दरख्तों को देखना, तो ये सब कौन करता है? माली करता है। कौन करता है? माली करता है। तो माली ने बाग संवारा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, झैल में दिए गए जुमलों को तज़कीर व तानीस के मुताबिक दुरुस्त करें। तज़कीर बेटा कहा जाता है मुज़क्कर को, ठीक है, और तानीस मुअन्नस को। तानीस मुअन्नस को कहा जाता है कि हमने ये जो जुमले दिए हैं इनको इनके मुज़क्कर या मुअन्नस के लिहाज से दुरुस्त करना है। अब नंबर 1 है जंगल में मोर नाचा। तो बेटा ये एक मुहावरा है। ये क्या है? ये एक मुहावरा है कि हम मुहावरतन ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पढ़ा होगा ना आपने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये जुमला हमारा दुरुस्त है। इसमें हमने ये मुज़क्कर के हिसाब से कि जंगल में मोर ही नाचता है, कभी हमने मोरनी बारे नहीं सुना कि जंगल में मोरनी नाची। ये तो हमने कभी मुहावरा नहीं पढ़ा। हमारा मुहावरा यही है, जंगल में मोर नाचा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 2, बिल्ली ने चूहिया को पकड़ा। अब ये भी एक जुमला है जो कि आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। तो हम ज़्यादातर लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं? चूहा, कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। चूहिया को नहीं पकड़ा, चूहे को पकड़ा। देखिए, हम जब भी बात करते हैं तो हम चूहे बारे बात करते हैं, चूहिया की बात नहीं आती। तो हमारा जो दुरुस्त जुमला है वो क्या है? बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। ओके, नंबर 3, शेरनी जंगल की मलका है। शेरनी जंगल की मलका है, ठीक है, लेकिन हमने आम जिंदगी में क्या हम जुमला बोलते हैं? शेर जंगल का, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? की जगह का, और मलका का बादशाह। शेर जंगल का बादशाह है। हम आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ पढ़ते हैं कि शेर जंगल का बादशाह है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है रीछ शहद खाता है। रीछ जानवर का नाम है बेटा, जंगली जानवर का नाम है, आप जानते होंगे। रीछ शहद खाता है, तो ये भी दुरुस्त है। इसमें हमने कुछ भी जो है वो दुरुस्त नहीं करना। रीछ मुज़क्कर है, खाता मुज़क्कर है, तो इसका मतलब कि ये हमारा जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट है ये बंदर बहुत शरारती है। ये भी हमारा रोज़ की बोलचाल में इस्तेमाल होता है कि जब हम कहीं जाते हैं किसी पहाड़ी इलाके में, तो हम ये तो नहीं कहते कि ये बंदरिया बहुत शरारती है। हम बंदरिया का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं बंदर। तो ये जुमला भी हमारा बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बंदर बहुत शरारती है। समझ आ गया बेटा जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 23 खोलें, पेज नंबर 23। हमारे नेक्स्ट जो काम शुरू हो रहा है उसका उन्वान है मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज हैं जो मायने के लिहाज से एक दूसरे का उलट हों, एक दूसरे का उलट हों, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। जैसे सुबह का शाम, कमज़ोर से ताकतवर, यानी कमज़ोर जिसमें हिम्मत नहीं होती और ताकतवर जिसमें काफ़ी हिम्मत होती है। अब आपकी किताब में सफ़ा नंबर 23 और सफ़ा नंबर 24 पर
मुतज़ाद अल्फाज दिए गए हैं जो कि शुरू कहाँ से हो रहे हैं। पहला लफ्ज़ है इब्तदा। इब्तदा का मतलब होता है शुरू, और इंतहा, इंतहा का मतलब कि ख़त्म होना। नेक्स्ट है ज़मीन। ज़मीन और उसका मुतज़ाद क्या हुआ, आसमान। क्या मुतज़ाद हुआ, आसमान। जैसे हो गया नेकी, तो नेकी का मुतज़ाद है बदी। आला, आला का होता है बेहतरीन, बहुत अच्छा। और अदना जो बहुत नीचे होता है, यानी बुरा नहीं हम कह सकते, लेकिन निचले तबके पे। अपना यानी आपका अपना, जैसे भाई है, बहन है, चचा है, ताया है, तो वो आपके अपने हैं। ठीक है, तो उसका मुतज़ाद क्या हुआ, गैर। गैर या पराया, यानी ऐसा शख्स जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है, जो आपका ना तो कोई रिश्तेदार है, ना दोस्त अहबाब है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, पराया। क्या है, पराया। तंग यानी कम जगह होना, थोड़ी जगह होना, उसको कहते हैं तंग, और उसका मुतज़ाद क्या है, खुला। उजला, साफ सुथरे को कहते हैं उजला, और उसका मुतज़ाद क्या है, मैला। इज़्ज़त, ज़िल्लत। खरीद, फ़रोख्त। खरीद यानी कोई चीज़ खरीदना, और उसका मुतज़ाद है फ़रोख्त, तो यानी कोई चीज़ बेचना। ठीक है बेटा। अब आप बेटा देख सकते हैं कि ये आपके 2 सफ़हात पर काफ़ी ज़्यादा अल्फाज मुतज़ाद दिए गए हैं। आपने अपने एक जो है शेड्यूल बनाना है कि आपने रोज़ कितना काम याद करना है। आप इसको हिस्सों में तकसीम कर लें कि रोज़ आपने 5 करने हैं, 10 याद करने हैं। और बेटा एक बात जहन में रखें कि जब आप काम याद करते हैं तो उस काम को साथ साथ लिखा करें। जब आप काम लिखेंगे तो आपको उस काम की समझ आएगी। ठीक है बेटा। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 25 पेज नंबर 25 खोलें। खोल लिया। आपका सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त मुतज़ाद लिखें। क्या है, दुरुस्त मुतज़ाद लिखें। यानी अब यहाँ पर 2 ब्लैंक्स दी गई हैं जिन और इनके आखिर में आपको इनके वर्ड्स भी बताए गए हैं। ठीक है, जैसे कि इसके आखिर में बताया गया है, ये आपका जुमला है, खाली जगह है, और इसके आखिर में ये 2 लफ्ज़ लिखे गए हैं। तो आपने इन दोनों अल्फाज को मुनासिब जगहों पर लिखना है। अब कैसे लिखना है, टीपू सुल्तान डैश जबकि मरहटे बहुत डैश थे। तो ये भी एक ज़ात है, और ये जो है ये आप जानते हैं कि हमारे जो रह चुके हैं बहादुर लोग आप कह सकते हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने मुल्क की हिफाजत या अपने इलाकों की हिफाजत के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है, ये उनमें से एक है। तो टीपू सुल्तान, अब इसमें से क्या आएगा कि टीपू सुल्तान जब आप जहन में लाते हैं तो फ़ौरन आएगा कि टीपू सुल्तान तो बहुत बहादुर था, वो अपने दुश्मनों से बहुत बहादुरी से लड़ता था। तो इसका मतलब ये कि टीपू सुल्तान बहादुर जबकि मरहट्टे बहुत क्या थे, बुज़दिल थे। अब देखिए इसमें लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है और उसका मुतज़ाद भी इस्तेमाल हुआ है, तो हमने उसका मुनासिब इस्तेमाल करना है। जैसे टीपू सुल्तान बहादुर है तो हम यहाँ पर बहादुर लिखेंगे, और मरहट्टे बुज़दिल थे तो हमने बुज़दिल लिख दिया। तो हमारा क्या जुमला बना, टीपू सुल्तान बहादुर जबकि मरहट्टे बहुत बुज़दिल थे। ठीक है। नंबर 2 है आपका, डैश में दरख्त की ठंडी डैश भली लगती है। अब इसके आपके ऑप्शंस क्या हैं, छाँव और धूप। छाँव और धूप। तो आपके जहन में आएगा डैश में दरख्त की ठंडी। अब ठंडी क्या होती है, धूप ठंडी होती है? नहीं। तो इसका मतलब ये कि हमारी फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, धूप आएगा, कि धूप में दरख्त की ठंडी
छाँव, छाँव यानी साया। और आप जानते हैं कि धूप जब हो तो कितनी गर्मी होती है, तो धूप में दरख्त की ठंडी छाँव भली लगती है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका डैश और डैश अल्लाह के हाथ में है। अब इसके आपके ऑप्शन हैं मौत, जिंदगी। क्या है? मौत और जिंदगी। तो आपने मुनासिब देखना है कि पहले हमारा कौन सा लफ्ज़ आएगा। डैश और डैश अल्लाह के हाथ में है, तो क्या आएगा? जिंदगी। पहले जिंदगी है कि ज़िंदगी होती है, उसके बाद मौत आती है। तो हम ये नहीं लिखेंगे मौत और ज़िंदगी, मौत नहीं आती पहले इंसान को ज़िंदगी मिलती है, वो अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारता है और उसके बाद उस ज़िंदगी के बाद उसे क्या मिलती है? मौत मिलती है। तो हम लिखेंगे ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका है डैश एक नेमत जबकि डैश जहमत है। अब इसके आपके ऑप्शन हैं गुलामी, आज़ादी। अब आप बताएं कि हमारे लिए नेमत क्या है? गुलामी है? बिल्कुल नहीं, आज़ादी है। तो हम क्या लिखेंगे? आज़ादी आज़ादी एक नेमत जबकि गुलामी जहमत है। आज़ादी एक नेमत जबकि गुलामी जहमत है। जहमत यानी हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा है इस्लाम ने डैश का हुक्म दिया है जबकि डैश से मना फरमाया है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं हराम और हलाल। तो अल्लाह ने और इस्लाम ने हमें किस चीज़ का हुक्म दिया है? हराम का? बिल्कुल नहीं, हलाल का हुक्म दिया है। तो हम क्या लिखेंगे? इस्लाम ने हलाल का यानी पाक चीज़ें खाने का हुक्म दिया है जबकि हराम से मना किया है। यानी वो चीज़ें जो कि आपको मना कर दी गई कि आप इस्लाम में या आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा या आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, वो चीज़ें इस्तेमाल करके, तो वो हराम में आती हैं जिससे मना किया गया है। और हलाल वो चीज़ें जिनको करने का, चाहे वो कोई काम है चाहे वो कोई खाने की चीज़ है, वो जिस चीज़ का हमें हुक्म दिया गया है वो हमारे लिए हलाल है और जिस चीज़ से मना किया गया है वो हमारे लिए हराम है। समझ आ गया बेटा? यहाँ आपके अल्फाज मुतज़ाद मुकम्मल हो गए हैं। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़हा नंबर 36, किताब का सफ़हा नंबर 36 खोलेंगे। जी खोल लिया। आपका उन्वान है मुहावरात। क्या है? मुहावरात। अब बेटा मुहावरा क्या होता है? सबसे पहले हम उस चीज़ को, उस बात को, हम उस तारीफ़ को पढ़ेंगे। क्या होता है मुहावरा? अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हों तो उनको मुहावरा कहेंगे। यानी हम एक लफ्ज़ लिखते हैं या दो तीन अल्फाज ऐसे लिखते हैं जो कि हम देखते हैं कि शायद उसका मायनी उसके मुताबिक है। कि फ़र्ज़ करें है आब होना, तो आब का मतलब होता है बेटा पानी। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो नहीं है कि हम पानी पानी हो गए। ठीक है। आब होना का मतलब क्या है? ये मतलब नहीं है कि हम पानी पानी हो गए, कि हमारे अंदर पानी भर गया है, हम पानी से भर गए, ये मतलब नहीं है। बल्कि ये एक मुहावरा है और इसका जो सही मायने है वो क्या है? शर्मिंदा होना। क्या मायने है? शर्मिंदा होना। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने हकीकी मायने नहीं देता। यानी आपका मतलब है पानी, तो इसका मतलब ये कि उसका मतलब ये नहीं है कि पानी पानी होना। उसका मतलब ये है, मजाजी मायनों का मतलब ये है कि उसके मायने उससे बिल्कुल
उलट होते हैं, बिल्कुल मुतज़ाद होते हैं कि आब होना, शर्मिंदा होना। अब यहाँ पर एक और मुहावरा दिया गया है, आसमान से बातें करना। क्या मुहावरा है? आसमान से बातें करना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुंह ऊपर कर रहे हैं और हम आसमान से बातें करने लग गए। इस मुहावरे का ये मतलब हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है बुलंद होना, ऊंचा होना। आसमान से बातें करना, बुलंद होना या बहुत ऊंचा होना, ये इसका मायने है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि कोहे हिमालय इतना बुलंद है कि वो आसमान से बातें करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहाड़ इतना ऊंचा है कि वो हर वक्त आसमान से बात कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है, जिसकी वजह से हमने उसके लिए ये मुहावरा इस्तेमाल किया है, आसमान से बातें करना, यानी बुलंद होना। ठीक है, इसी तरह एक मुहावरा और है बेटा, जी आप किताब पर साथ साथ देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 36 खोल रखा है। आप देख सकते हैं कि उसमें हमने तारीफ़ बताई है कि मुहावरा क्या होता है। अब उसकी मिसाल क्या है? हमारे पास एक लफ्ज़ है बाग, बाग होना। अब बाग होना का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बाग है। बाग से आप फ़ौरन सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि शायद हमारे पास बाग है। नहीं, इसका मतलब ये है कि खुश होना। बाग आप जानते हैं कि फूलों से भरा हुआ होता है। जब हम फूलों की खुशबू लेते हैं तो हम जो है वो पुरसुकून होते हैं, हमारा जहन जो है वो पुरसुकून होता है। तो यहाँ पर बाग होना से मुराद है खुश होना, बहुत खुश होना। जब हम बहुत खुश होते हैं तो उस वक्त हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, बाग होना। ठीक है, अब बेटा एक चीज़ इसमें बताई गई है कि मुहावरा के अल्फाज में किसी किस्म की कोई तब्दीली या कमी पेशी नहीं हो सकती। यानी मुहावरा हम तब्दील नहीं कर सकते, ना हम उसको छोटा लिख सकते हैं, ना हम उसको बड़ा लिख सकते हैं। उसका एक ही जो है वो तरीका होता है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हमने उसके मुताबिक उसका जुमला बनाना होता है, उसका मायने बताना होता है। जैसे फ़र्ज़ करें एक है चार चांद लगना। चार चांद लगना, इसका मतलब ये नहीं कि चार चांद लग गए हैं। इसका मतलब ये एक मुहावरा है। और अगर आप इसको तब्दील कर देते हैं कि नहीं जी मैं 4 की जगह यहाँ पर 8 लिख देता हूँ या लिख देती हूँ, तो ये आपका मुहावरा गलत हो जाएगा। कभी भी मुहावरे में हम तब्दीली नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक और है जैसे 9, 2, 11 होना। 9, 2, 11 होना। इसका अब हम आप ये कहें कि जी हम यहाँ पर 9 की बजाय 8 लिख देते हैं, 2 की बजाय हम 3 लिख देते हैं, 8, 3, 11 होना, तो ये दुरुस्त नहीं है। मुहावरे में तब्दीली नहीं की जा सकती। अब यहाँ मैं कुछ मुहावरात पढ़ने लगी हूँ। आप अपनी किताब पर उंगली रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। जैसे नंबर 1 है आब होना। तो इसका मायने क्या है? शर्मिंदा होना। यानी क्या आप जुमला बनाएंगे, जब अख्तर की चोरी पकड़ी गई तो वो मारे शर्म के आब हो गया। यानी अगर वो चोरी कर रहा था और जब वो पकड़ा गया तो उसे बहुत शर्म आई कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, तो वो फिर शर्मिंदा हो गया। तो लेकिन हम शर्मिंदा नहीं लिखेंगे, हम मुहावरा लिखेंगे कि वो मारे शर्म के आब हो गया। नंबर 2 है आढ़े हाथों लेना। आढ़े हाथों, आढ़े का मतलब ये नहीं कि हाथ टेढ़े कर देना,
इसका मतलब ये है सख्ती से पेश आना, आड़े हाथों लेना, सख्ती से पेश आना। तो इसका क्या आप मुहावरा बनाएंगे आप? हमारी बहादुर फौज ने दुश्मन को आड़े हाथों लिया, यानी वो अपनी हमारी फौज दुश्मन से सख्ती से पेश आई, यानी उसे आड़े हाथों लिया। नेक्स्ट है आब दीदा होना। आब का मतलब बेटा पानी और दीद जो है नज़र को कहते हैं। तो आब दीदा का मतलब ये नहीं कि आंखों में पानी भरना, इसका मतलब ये आंखों में आंसू आना। आपने पानी नहीं भरना बल्कि आंखों में आंसू आ जाना, ये इसका मुआयनी है। और क्या इसका आप मुहावरा बनाएंगे? यतीम बच्चे की दास्तान सुनकर मैं आबदीदा हो गया। ठीक है, यानी मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी बेटा, आपके सफ़ा नंबर 36, 37 और 38 पर मुहावरात दिए गए हैं। फिर वही बात बताऊंगी आपको कि ज़रूरी नहीं कि आप इसको एक ही बार में याद कर लें। आप इसके हिस्से बना सकते हैं कि रोज़ के 2 मुहावरात या 3 मुहावरात याद करने हैं और फिर याद करके उन्हें लिखना है। ठीक है, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 39, किताब का सफ़ा नंबर 39 खोलेंगे। उसका आपका सवाल नंबर 2 है, झैल में दिए गए मुहावरात को उनके दुरुस्त मुतालिब के साथ मिलाएं। झैल में दिए गए मुहावरात को उनके दुरुस्त मुतालिब, मुतालिब बेटा मतलब की जमा है, ठीक है, यानी कि उसका मुआयने के साथ मिलाएं। यानी हमने जो मुहावरात दिए हुए हैं उसको उनके मायने से मिलाना है। ठीक है, अब आपके ये कॉलम की तरह है, आप दरमियान में देखें लाइन लगी हुई है। एक तरफ हेडिंग है आपकी मुहावरात और एक तरफ क्या है? मुतालिब। मुतालिब यानी उसके मायने। लकीर का फ़कीर होना, पहला हमारा मुहावरा है लकीर का फ़कीर होना। दूसरा है हाथ मलना, हाथ मलना। नंबर 3 है जान पर खेलना, जान पर खेलना। नेक्स्ट है उल्लू बोलना, उल्लू बोलना। और नंबर 5 है दिल भर आना, दिल भर आना। ठीक है, अब उसके जो मुतालिब हैं बेटा वो आगे पीछे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। पहला है जान कुर्बान करना, जान कुर्बान करना। नंबर 2 है वीरानी होना, वीरानी होना। नेक्स्ट है पुरानी रस्मों का पाबंद होना, यानी पुरानी रस्मों को मानने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है गमगीन होना, गमगीन होना। और नेक्स्ट है बेटा आपका अफसोस करना, अफसोस करना। अब आप देखें हमारा पहला मुहावरा है लकीर का फ़कीर होना। इसका ये मतलब नहीं कि एक ही रास्ते पर चलते जाना, या इसका ये आप नहीं कह सकते कि वो कोई फ़कीर है जिसके बारे में बात की जा रही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि पुरानी रस्मों का पाबंद होना।
जैसे आप कहते हैं कि जी हमारे घरों में हमारे बाप दादा जो है वो एक रस्म लेकर चलते थे और हम भी उसी के मुताबिक चलेंगे, तो ये उसके लिए इस्तेमाल हुआ है लकीर का फ़कीर होना, यानी पुरानी रस्मों का पाबंद होना। तो हमने इसे इसके साथ मिला दिया है। उसके बाद है हाथ मलना। अब हाथ मलना से बेटा मुराद ये नहीं कि आपने हाथ मलने शुरू कर दिए, ये नहीं मतलब। इसका मतलब ये है अफसोस करना। क्या मतलब है? अफसोस करना। हाथ मलना, अफसोस करना। ठीक है। जान पर खेलना, जान पर खेलना, तो इस मुहावरे का मतलब क्या है? जान कुर्बान करना। ये नहीं कि अपनी जान से खेलना शुरू कर देना, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रास्ते में और अपने वतन के लिए जान कुर्बान करना। उल्लू बोलना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उल्लू बोलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर आबादी ना हो, तो उस जगह के लिए हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि पहले एक जगह आबाद थी, अब वहाँ उल्लू बोलते हैं। तो उल्लू बोलना का मतलब ये है वीरान हो जाना, कि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, तो उल्लू बोलना वीरानी होना। ठीक है। दिल भर आना, इसका मतलब अब आपको समझ आ चुकी है कि मुहावरे का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो दिल भर आना से मुराद है गमगीन होना, दुखी होना। दिल भर आना, गमगीन होना। क्या है बेटा? लकीर का फ़कीर होना, उसका मायने क्या है? पुरानी रस्मों का पाबंद होना। हाथ मलना, अफसोस करना। जान पर खेलना, जान कुर्बान करना। उल्लू बोलना, वीरानी होना। दिल भर आना, गमगीन होना। ये बेटा आपका PDF नोट्स जो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे गए थे, वो काम आपका मुकम्मल हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ साथ ये सारे असबाब को समझा होगा। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने वाहिद जमा बारे, मुज़क्कर मुअन्नस बारे, अल्फाज मुतज़ाद और मुहावरात, इस बारे हमने तफसीलन पढ़ा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे, अपनी एक रूटीन बनाएं और उसके मुताबिक आप इस काम को याद करें। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।